दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से चले जानते हैं बिहार की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, गया में 11 थानेदारों का फेरबदल, बेहतर कार्य के लिए किया गया इधर से उधर। गया के 11 थाने के थानेदारों का फेरबदल कर दिया गया है। देर रात इस मामले पर एसएसपी ने आदेश जारी किया है। इसके अलावा 2 नए ओपी को भी सक्रिय किया गया है। उन दोनों ओपी पर पुलिस अधिकारी और कर्मियों की तैनाती कर दी गई है। इधर से उधर होने वाले थानेदार में विश्वविख्यात बोधगया के थानेदार रुपेश कुमार भी शामिल है। उन्हें शहर से दूर 12 चट्टी का थानाध्यक्ष बनाया गया है। बोधगया से पहले वो मुफस्सिल के थानेदार थे। बड़ी खबर, बिहार के 10,000 सरकारी स्कूलों में लगेंगे कंप्यूटर। चोरी ना हो इसलिए पहले ही तैनात कर दिए जाएंगे सुरक्षाकर्मी। अपर मुख्य सचिव ने जारी किया आदेश। शिक्षा सचिव के अपर मुख्य सचिव के द्वारा प्राधिकारी को लेटर लिखा गया है। इस लेटर में राज्य के 10,000 स्कूलों में कंप्यूटर लगाने का आदेश दिया गया है। वहीं इससे पहले स्कूलों में सुरक्षाकर्मी को तैनात किया जाएगा ताकि कंप्यूटर की चोरी ना हो पाए। जारी आदेश के मुताबिक के पाठक ने जिला प्राधिकारी को यह भी कहा कि अब विभाग के द्वारा चयनित 20 एजेंसी में से किसी एक एजेंसी को अपने जिले के विद्यालयों में कंप्यूटर या लैपटॉप लगवा सकते हैं। दरअसल शिक्षा में सुधार और सरकारी स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने के लिए अपर मुख्य सचिव के पाठक के द्वारा जिला शिक्षा प्राधिकारी को लेटर लिखा गया है। बड़ी खबर, बिहार के गया में रिमांड पर नक्सली नेता प्रमोद मिश्रा का बड़ा बयान। कहा कि गोली मार दो या कुछ कर लो, मुंह नहीं खोलूंगा। निर्धारित समय से पहले ही पहुंचा सेंट्रल जेल। गया में बीते 9 अगस्त को नक्सली शीर्ष नेता ईस्टर्न रीजनल ब्यूरो चीफ प्रमोद मिश्रा और सहयोगी अनिल यादव की गिरफ्तारी की गई थी। तब से नक्सली नेता प्रमोद मिश्रा गया सेंट्रल जेल में बंद है। प्रमोद मिश्रा और उसके सहयोगी को पुलिस रिमांड पर लिया गया था। प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के शीर्ष नक्सली ईस्टर्न रीजनल ब्यूरो चीफ प्रमोद मिश्रा से शनिवार को पुलिस रिमांड में पूछताछ की गई। उसके सहयोगी अनिल यादव से भी पूछताछ की गई। सोर्स बताते हैं कि कई केंद्रीय एजेंसियां पूछताछ के लिए पहले से गया में डेरा डाले थी। पुलिसिया सोर्स के मुताबिक तेलंगाना, छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्य की पुलिस की टीम पूछताछ के लिए पहुंची थी। हालांकि रिमांड पर पूछताछ के दौरान प्रमोद मिश्रा ने कहा कि गोली मार दो या फिर कुछ कर लो, मैं मुंह नहीं खोलूंगा। हालांकि गिरफ्तार अन्य नक्सली अनिल यादव से पुलिस रिमांड में कई तरह की जानकारियां हासिल हुई है। बड़ी खबर, बिहार सरकार के भवन निर्माण और जमुई के प्रभारी मंत्री अशोक चौधरी ने बीजेपी चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा पर जमकर किया प्रहार। अशोक चौधरी ने कहा कि बहुत सारे राजनीतिक लोग लालू जी और नीतीश कुमार के बीच कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश में लगे हैं। साथ ही कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी 2 अंक में नहीं पहुंचेगी। नीतीश कुमार के लालू यादव के लिए बेचारा शब्द का प्रयोग किए जाने के सवाल पर अशोक चौधरी ने कहा कि देश में अब बेचारा शब्द पर राजनीति हो रही है। लालू प्रसाद का पक्ष लेते हुए कहा कि सभी लोग जानते हैं कि किडनी ट्रांसप्लांट मेजर सर्जरी है और किडनी ट्रांसप्लांट के बाद लोगों को लंबे समय तक परहेज से रहना पड़ता है, खाने पीने में परहेज करना पड़ता है और परहेज से जीना पड़ता है। बड़ी खबर, वित्त मंत्री विजय चौधरी से मिलने उनके आवास पहुंचे सीएम नीतीश कुमार। बंद कमरे में कई मुद्दों पर बातचीत। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुबह वित्त मंत्री विजय चौधरी से मिलने उनके आवास पहुंचे, जहां पर इन दोनों नेताओं के बीच काफी देर तक बातचीत हुई और उसके बाद सीएम नीतीश कुमार अपने काफिले के साथ सीएम आवास रवाना हो गए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 31 अगस्त को विपक्षी एकता की बैठक में शामिल होने मुंबई जाने वाले हैं। इससे पहले बिहार में जातीय जनगणना भी करवाई जा रही है और इससे संबंधित सारे खर्चे का ब्यौरा वित्त विभाग को देखना है। ऐसे में सीएम नीतीश कुमार वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी से मिलने पहुंचे हैं। बड़ी खबर, कटिहार में अपराध नियंत्रण को लेकर कटिहार नगर थाना की पुलिस विभिन्न मोहल्ले में पहुंचकर लोगों से कानून व्यवस्था से जुड़ी परेशानियों के बारे में बातचीत किया। पुलिस ने उनके यहाँ रहने वाले छात्रों, किराएदारों, मोहल्ले में डर या भय का माहौल पैदा करने वाले, धमकी देने वाले लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त कर रही। कटिहार नगर थाना के प्रभारी राघवेंद्र सिंह ने बताया कि बढ़ते अपराध पर अंकुश लगाने को लेकर नो योर पुलिस नो योर पीपुल अभियान चलाया जा रहा। इस अभियान के तहत शहर के कई मोहल्ले में नगर थाना की पुलिस द्वारा घर घर जाकर आम लोगों की समस्या सुनने का काम किया जा रहा। बड़ी खबर, बिहार में शिक्षक भर्ती का महाकुंभ खत्म। बीपीएससी ने वेबसाइट पर अपलोड किए सारे प्रश्न पत्र। बिहार में 1,70,000 सीटों के लिए 3 दिन चले शिक्षक भर्ती परीक्षा का महाकुंभ समाप्त हो गया। अब सारे परीक्षार्थी वापस लौट चुके हैं। वहीं 3 दिन की परीक्षा के बाद बीपीएससी ने परीक्षा से जुड़े सारे प्रश्न पत्र आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती में परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थी अपने प्रश्न पत्र या दूसरे विषय के प्रश्न पत्र आयोग की वेबसाइट से अब डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा विशेषज्ञ डॉक्टर एम रहमान और विपिन सिंह ने बताया कि सामान्य वर्ग का कट ऑफ 60 से 65, ओबीसी का 60 से 62, ईबीसी पुरुष का 60 तक तो सामान्य श्रेणी की महिलाओं का कट ऑफ 58
ओबीसी का 50 से 55 और ईबीसी का 48 से 52%, जबकि SC ST वर्ग का 45 से 48 के बीच रहने की संभावना है। बड़ी खबर, बिहार में दलित वोट बैंक पर दावेदारी तेज है। जीतन राम मांझी के बीजेपी के साथ जाने के बाद एनडीए का दावा है कि दलित समाज अब उनके साथ है। वहीं आरजेडी का कहना है कि जो लोग अपने विचार को त्याग देते हैं उनके साथ दलित समाज कभी नहीं जा सकता। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा अब एनडीए के साथ है। एनडीए में रहकर जीतन राम मांझी लगातार अपने दलित वोट बैंक को मजबूत करने की कवायद में जुटे हैं। इसको लेकर बिहार में लगातार पार्टी के नेता यात्रा कर रहे और संगठन को मजबूत करने में लगे हैं। खासकर उस क्षेत्र पर जीतन राम मांझी की पार्टी की पैनी नजर है जहां पर दलितों की आबादी ज्यादा है। उसको लेकर हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन लगातार क्षेत्र में जाकर संगठन में ज्यादा से ज्यादा दलितों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ी खबर, मुंबई में विपक्षी दलों की बैठक से पहले नीतीश तेजस्वी को बड़ा झटका। आम आदमी पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने का कर दिया ऐलान। आम आदमी पार्टी यानी अरविंद केजरीवाल की पार्टी में विपक्षी दल यानी इंडिया के तीसरे चरण की बैठक से पहले बड़ा झटका दिया है। आम आदमी पार्टी ने नीतीश कुमार के गढ़ यानी बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने साफ तौर पर कहा कि वह बिहार में आगामी लोकसभा चुनाव में मैदान में होगी। इसके बाद नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की टेंशन बढ़नी शुरू हो गई है। दरअसल आप महासचिव संदीप पाठक ने दिल्ली में बिहार संगठन के नेताओं के साथ बैठक की और कहा कि आम आदमी पार्टी बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ेगी। हालांकि उन्होंने माना कि चुनाव लड़ने के लिए एक मजबूत संगठन का होना आवश्यक है, इसलिए पहले यहाँ पार्टी गांव-गांव जाकर अपने संगठन को मजबूत करने का काम करेगी। बड़ी खबर, उपेंद्र कुशवाहा का सीएम नीतीश कुमार पर निशाना, कहा कि अपनी पार्टी लालू यादव के हाथों में गिरवी रख दी है। राष्ट्रीय लोक जनता दल के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन के लिए बांका पहुंचे, जहां पर चंद्रशेखर सिंह नगर भवन परिसर में विधिवत दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का उद्घाटन किया और कहा कि सीएम नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी लालू यादव के हाथों में गिरवी रख दी है। किस परिस्थिति में सीएम नीतीश कुमार बिहार में लालटेन की पार्टी के साथ आकर मिल गए हैं और उपेंद्र कुशवाहा ने हमेशा शोषित, पीड़ित, गरीब और आमजनों की आवाज उठाने का काम किया है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि मैंने कभी पद के लिए राजनीति नहीं की है। आमजनों की आवाज को जब भी दबाने का प्रयास किया गया, मैंने हमेशा उनके पक्ष में खड़े रहकर जोरदार ढंग से उनकी आवाज को उठाने का काम किया है। बड़ी खबर, 2024 में सत्ता में आई भाजपा तो बदल देगी बाबा साहब का संविधान। विवेक देवराय के बहाने आरजेडी ने बीजेपी पर किया हमला। 2024 के चुनावों को लेकर राजनीतिक दलों के बीच बार पलटवार का दौर तेज है। 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणामों को लेकर आरजेडी ने आरएसएस और भाजपा पर हमला बोला। आरजेडी ने कहा कि आरएसएस और भाजपा बाबा भीमराव अंबेडकर के बनाए संविधान को बदलने की तैयारी में है। 2024 में अगर ये दोबारा सत्ता में आते हैं तो 2025 में संघ की स्थापना के 100 साल पूरा होने से पहले संविधान को बदलकर मनुस्मृति व्यवस्था लागू कर देंगे। देश की जनता को इनकी साजिश का पता चल चुका है, इसलिए लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा सत्ता में फिर से विदा हो जाएगी। बड़ी खबर, के पाठक ने सभी डीएम को लिखा पत्र, 1 सितंबर तक सरकारी स्कूलों में गेस्ट टीचर बहाल करने का निर्देश। एक और बीपीएससी 1,70,000 शिक्षकों की बहाली में जुटी है। वहीं दूसरी ओर शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में गेस्ट टीचर को बहाल करने का फैसला किया। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी को देखते हुए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने सभी डीएम को निर्देश जारी किया है। बिहार में शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए निर्णय विभाग ने किए हैं। बिहार के वैसे सरकारी स्कूल जहां शिक्षकों की कमी है वहां गेस्ट टीचर बहाल किए जाएंगे। इसके लिए स्कूल के प्राचार्य को अधिकृत किया गया है। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के डीएम और उप विकास आयुक्त को पत्र भेजा है, जिसमें इस बात का जिक्र है कि पहले की तुलना में अभी स्कूल में छात्र छात्राओं की उपस्थिति बढ़ी है। बड़ी खबर, राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू यादव ने कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार बिहार में हाल ही में हुई जातीय जनगणना को नफरत की नज़र से देख रही है। पटना में पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए लालू यादव ने कहा कि हमने हाल ही में जातीय जनगणना की है और केंद्र सरकार जातीय जनगणना को नफरत की नज़र से देख रही है। किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति और जाति से परिचित हुए बिना नीतियां कैसे बनाई जा सकती है। इस अवसर पर लालू यादव ने कास्ट प्राइड नामक पुस्तक का विमोचन किया, जिसमें लेखक मनोज मित्ता हैं। इससे पहले बिहार सरकार ने 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया था कि 6 अगस्त तक बिहार में जाति जनगणना के सर्वेक्षण कराने की कवायद की गई थी। बड़ी खबर, राज्य के 11 जिले में शौर्य दिवस के बहाने बिहार में गरजे शेर सिंह राणा, कहा कि किसी भी कीमत पर नहीं छीनने दूंगा सवर्णों का अधिकार। लोकसभा चुनाव से पहले शेर सिंह राणा की अगुवाई वाली राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी ने पूर्वजों की कीर्ति और बलिदान को लेकर दिल्ली में शौर्य स्मारक और शौर्य ज्योति बनाने की भी मांग तेज कर दी है। आरा में अंतर्राष्ट्रीय शौर्य दिवस को लेकर इस आयोजन में देश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए नेताओं ने अपनी बातें रखी। केंद्र की सरकार पर दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय शौर्य स्मारक
बनाने का दबाव बनाया। शेर सिंह राणा ने आरा में कहा कि हमें किसी भी धर्म और जाति के लोगों से बैर नहीं, लेकिन अपने हक की लड़ाई लड़ना भी आज के समय में काफी आवश्यक है। बड़ी खबर, आरजेडी के कार्यालय विस्तार के लिए नई जमीन देखने पहुंचे तेजस्वी। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पार्टी कार्यालय पहुंचे, जहां पर कार्यालय के लिए मिली जमीन का निरीक्षण करने गए। इस दौरान तेजस्वी ने कहा कि सबसे छोटी पार्टी कार्यालय राष्ट्रीय जनता दल का है, अभी मिली हुई जमीन को भी मिला दें तब भी सबसे कमी है। साथ ही कहा कि अब बगल का जमीन है, जब हम लोग विपक्ष में थे तब भी इसकी मांग सरकार से की थी। नियम के मुताबिक हम लोगों को मिला है, इस जगह पर जंगल था और यह पार्टी कार्यालय के बगल में है, तो इसका उपयोग होना चाहिए। वहीं बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा वाले भूल जाते हैं कि केंद्र की सरकार जो है वो एनडीए की है, बीजेपी की है, और सरकार 2 करोड़ रोजगार देने चली थी, उसका क्या हुआ। बड़ी खबर, राज्य के औरंगाबाद जिले में पति के अफेयर की लगी भनक तो पत्नी पहुंच गई ऑफिस, फिर चप्पलों से कर दी मारपीट। बिहार के औरंगाबाद से एक अजीबोगरीब घटना सामने आई। मामला एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का है। जब पत्नी को पता चलता है कि उसके पति का किसी अन्य महिला के साथ अफेयर चल रहा, तो पत्नी ऑफिस में आकर ही उसकी पिटाई कर देती है। औरंगाबाद में विनोद कुमार रंजन नाम पेशे से एक इंजीनियर हैं और अस्मिता रंजन नाम की महिला के साथ शादी के बंधन में बंधे हैं। दोनों के 2 बच्चे हैं। बेटे की उम्र 20 साल और बेटी की उम्र 22 साल है। इंजीनियर विनोद अपने ऑफिस में काम कर रहे थे, तभी उनकी पत्नी वहां पहुंचती है और चप्पलों से उनकी धुलाई कर देती है। जैसे तैसे विनोद वहां से भागते हैं, लेकिन जैसे ही वो नीचे उतरते हैं तो उनके स्वागत के लिए पहले से ही लोगों की टोली खड़ी रहती है।